हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। IFMS 3.0 से सभी एम्प्लॉयज़ अपना डिक्लेरेशन फॉर्म, इनकम टैक्स कैलकुलेशन फॉर्म, जिसे आप आयकर गणना प्रपत्र भी बोलते हैं, वो आप किस प्रकार फिल करेंगे एंड DDO को फॉरवर्ड कैसे करेंगे। आज की पूरी प्रोसेस यही है। साथ ही DDO अपने स्तर पर उसे वेरीफाई एंड अप्रूव कैसे करेगा। दोनों प्रोसेस हम इस एक ही वीडियो में समझने वाले हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें ध्यानपूर्वक देखें। एंड अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है, कोई करेक्शन, आपको कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सबसे पहले आपको IFMS 3.0 पे आ जाना है, लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी SSO ID डालनी है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है एंड लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिल रहा है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। हम पूरी प्रोसेस मोबाइल से कर रहे हैं, कोई भी मोबाइल से ये कार्य कर सकता है, बहुत ईजिली कर सकता है। तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप आपकी सैलरी स्लिप, GA55 जो भी पहले देखना चाहें यहाँ से निकाल लीजिए। GA55 आप निकालिए यहाँ से एस्टिमेटेड, नॉन एस्टिमेटेड मत निकालना, वरना अभी जितना पेमेंट हुआ है वही शो होगा, नेक्स्ट मंथ के ऐड नहीं होंगे। यहाँ से आप सेलेक्ट करें GA55 पे 2025-26 एस्टिमेटेड पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे डाउनलोड का बटन मिलेगा। इस डाउनलोड बटन पे आप क्लिक करके आपका GA55 यहाँ से इजीली डाउनलोड कर लीजिए। अब GA55 आपके पास यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, इसको सेव कर लीजिए और इसको ओपन करके आप देख लीजिए एक बार कि आपका कितना अमाउंट बन रहा है ग्रॉस में आपके, तो वो आपके सामने सारी डिटेल शो हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ टैक्सेस का एक ऑप्शन दिया गया है, इस टैक्सेस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। RITMS का एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर भी हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे थोड़ी सी ये प्रोसेस लेगा, टाइम लगेगा एंड थोड़ी ही देर में आपके सामने RITMS का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा माई डिक्लेरेशन का। पहले आपको डैशबोर्ड मिलेगा, माई इनकम पे आप आपकी इनकम देख सकते हैं जो भी आपको मंथली मिली है। प्रोजेक्टेड इनकम आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। प्रोजेक्टेड इनकम वैसे शो हो रही है 75,000 माइनस करके यहाँ पे शो हो रही है न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग, इसलिए आप ये मत समझिए कि प्रोजेक्टेड इनकम में आपकी इनकम कम शो हो रही है। एंड अगर किसी तरह का आपको कोई मिसमैच लगता है तो आपके पास यहाँ पे रेज रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपको मिल जाएगी ऑप्शन। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे हमें माई डिक्लेरेशन में जाके फॉर्म हमारा सबमिट कैसे करना है। तो माई डिक्लेरेशन वाली टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस टैब पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे हमारी ग्रॉस सैलरी मिल जाएगी, जो भी हमारी एग्जैक्ट ग्रॉस सैलरी। GA55 से मैच कर लीजिए एक बार इसको, सारे अमाउंट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। सारे अमाउंट अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको रेज रिक्वेस्ट करना होगा, एक बार चेक कर लेना इसको आप। उसके बाद आपको इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपने ग्रॉस अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको इसको स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पे देखेंगे नीचे नीचे साइड में एक डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिया गया है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आप ऊपर न्यू एंड ओल्ड दो ऑप्शंस आपके सामने आ गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम आ गई है, इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम आ गया है, ये सारी चीज़ें आ गई, आपका टैक्स नील बन रहा है। तो कुल मिला के दो ऑप्शन दिए गए हैं, न्यू टैक्स रिजाइम एंड ओल्ड टैक्स रिजाइम। तो न्यू टैक्स एंड ओल्ड टैक्स में आपको क्या है फ़ायदा, न्यू टैक्स में आपको 12,75,000 तक की जो इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं देना है अभी तक की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो आप 12,75,000 तक की इनकम है तो न्यू टैक्स रिजाइम ही ऑप्ट करें, और उससे ज़्यादा है तब भी आप न्यू टैक्स ही रिजाइम ऑप्ट करें, क्योंकि ओल्ड टैक्स में आपका टैक्स लगने वाला है। अगर आपने लोन वगैरह ज़्यादा ले रखे हैं, ज़्यादा अमाउंट के इंटरेस्ट ज़्यादा पेड कर रहे हैं, तो ओल्ड में आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे न्यू टैक्स की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शंस हमें दिए गए हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी कोई इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से तो आपको यहाँ पे इस वाले टैब में मेंशन करनी होगी, इस वाले कॉलम में। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, आपका कितना सेविंग अकाउंट बनने वाला है, ये लमसम अमाउंट आप अभी डाल सकते हैं, कितना बनने वाला है या कितना बनता है साल भर आपको पता रहता होगा, उसके अकॉर्डिंग आप ये अमाउंट मेंशन कर दीजिए। एनी अदर कोई इनकम है आपकी, अदर कोई सोर्स से इनकम हो रही है तो वो आपको दिखानी है, तो आप यहाँ पे इसमें टैब में शो कर सकते हैं। तीनों टैब में आप आपका अमाउंट मेंशन कर सकते हैं। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है, इंटरेस्ट आ रहा है सेविंग अकाउंट पे, तो वो ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि बाद में ये जब हम फॉर्म फिल करते हैं ITR का तो उसमें वो अमाउंट मेंशन होके आता है, तो हमारा टैक्स थोड़ा सा डिडक्ट होता है ज़्यादा। तो टैक्स हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही डिडक्ट करवाएं, अगर बन रहा है तो, नहीं बन रहा है तो नहीं करवाना है। यहाँ पे डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, ये हम बात करेंगे इंटरेस्ट पेएबल पेड टू द लैंडर। इसमें आप ये वाली अमाउंट मेंशन कर सकते हैं कि जो भी आपने होम लोन लिया हुआ है, न्यू टैक्स रिजाइम की बात कर रहा हूँ, वैसे न्यू टैक्स रिजाइम में कोई भी आपको एग्जम्पशन नहीं मिलती, लेकिन एक एग्जम्पशन मिलती है आपको कि अगर आपने होम लोन लिया हुआ है
एंड आपने उस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया हुआ है, किराए पे दे रखी है और उस पर लोन लिया हुआ है, तो उस पर जो भी आप और रहे आप कहीं और रहे हैं, समझिए इस चीज़ को, कहीं और रह रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद ली है और उसको किराए पे दे दिया है, लोन चल रहा है, तो उसके इंटरेस्ट का अमाउंट आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो लेकिन आपको यहाँ पे पैन नंबर ऑफ द लैंडर भी डालना होगा, जिससे लोन लिया हुआ है जिस बैंक से, नेम ऑफ द लैंडर भी डालना होगा। ये सारी चीज़ें हैं, तभी आप यहाँ पे न्यू टैक्स एग्जाम में डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर पाएंगे। मंथली TDS टू बी डिडक्टेड, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एज पर कैलकुलेशन 0 आ रहा है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर देगा कितना आपका टैक्स बन रहा है। रिक्वेस्टेड TDS अमाउंट, अगर आपको लगता है आपकी टैक्स बन रही है तो यहाँ 0 की जगह आप अमाउंट मेंशन कर दीजिए, 1000, 2000, 5000 जो भी आपका बनने वाला है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मेंशन करने के बाद नीचे आपको एक सबमिट का बटन मिलेगा, तो सबमिट बटन वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये जो न्यू टैक्स रिजाइम वाला जो टैब है ये एक्टिव हो जाएगा। बट हम एक बार ओल्ड टैक्स रिजाइम को भी ले लेते हैं साथ में। ओल्ड पे क्लिक करेंगे तो इसमें वही आपकी सारी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी जो हमेशा से होती थी। डिडक्ट एनी अदर इनकम मिल जाएगी आपको, जो भी आपकी एक्स्ट्रा इनकम है। डिडक्शन ऑफ हाउस रेंट अलाउंस की आप लेना चाहते हैं एग्जाम्पशन, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बहुत सारी एग्जाम्शन जो आप उसके अकॉर्डिंग लेते थे। डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन के अगेंस्ट अगर आप कुछ लेना चाहते हैं यहाँ पे एग्जाम्शन, तो वो आपको मिल जाएगी। आपको डालना पड़ेगा सारी चीज़ें, इंटरेस्ट पेबल पेड टू द लैंडर, सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आप इंटरेस्ट ओल्ड टैक्स में लेते थे। ATD ATC वाया चैप्टर A, इसमें आप कोई एग्जाम्शन लेना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो ATG मंथली TDS टू बी डिडक्टेड, ATC में आपका कितना अमाउंट बन रहा है वो ऑटोमेटिक आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप। एंड नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, बट आपको मैं यही सजेशन करूँगा आप न्यू टैक्स में जाएँ। तो न्यू टैक्स पे हम क्लिक करेंगे। न्यू टैक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ कोई टैक्स नहीं बन रहा, ना हमें कोई डिडक्ट करवाना है, तो हम यहाँ पे सिंपल सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, एंटर नेम एज पर आधार डालना है, जो भी यहाँ पे हमारे एम्प्लॉय है उसका नाम डालना है, मैं आधार में सेम होना चाहिए। उसके बाद वेरीफाइड इन ई-साइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम वेरीफाई इन ई-साइन पे क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पे एम्प्लॉय का आधार नंबर डालना है, चेकबॉक्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट OTP पे आपको क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे पहले आधार नंबर डालेंगे, चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे। फिर जो OTP आएगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपकी फाइल सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगी एंड आपका डिक्लेरेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। पहले हम यहाँ पे एक बार आधार नंबर फिल करेंगे, देन चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे आपके पास OTP आ जाएगा। अब एंटर OTP का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे OTP डाल देना है एंड सबमिट कर देना है। जैसे भी यहाँ OTP मेंशन करूँगा हमें प्राप्त हो गया एंड सबमिट बटन पे हम क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक सक्सेस का मैसेज आता है और इस तरह का पॉपअप ओपन हो जाता है। रिक्वेस्ट जनरेटेड सक्सेसफुली का एक मैसेज आएगा। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट आईडी मिलेगी, डेट मिलेगी, पेंडेंसी मिलेगी, किसके पास पेंडिंग है, अब किस वीडियो के पास, स्टेटस आ जाएगा। अब आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड ई-साइन का, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ई-साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे डाउनलोड के लिए, तो इस तरह की PDF फाइल ओपन हो जाएगी। इस तरह का फॉर्म आपके पास आ जाएगा, फॉर्म नंबर 12BB C रूल 26C। तो अब इस डिटेल को हम थोड़ा सा स्क्रॉल, तो एनी इधर इनकम में अगर आपने कोई इनकम दर्शाई थी तो वो आ जाएगी आपके पास। डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑन हाउसिंग लोन में अगर आपने कोई अमाउंट दर्शाया था तो वो आ जाएगा। अभी यहाँ 00 आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे 0 ही रखा था। अब इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपके नेम एंड ई-साइन आपको मिल जाएंगे। मैं आपको शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इस वजह से। यहाँ पे आपको अब प्रोजेक्टेड ग्रॉस सैलरी मिल जाएगी आपकी, जैसे आपका फॉर्म 16 आता है उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा ये रहने वाला है जो भी फॉर्म है ये। अब इसमें 75,000 की यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी, वो माइनस करके अमाउंट फिर आ गया है। अब जो भी आपकी ATC की कटौती है वो दिख रही है, बट यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम में आपको शो तो करनी है अगर यहाँ पे ऑप्शन दिखता है तो, लेकिन इसकी रिबेट आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। अब आपका जो भी टैक्सेबल अमाउंट बनने वाला है वो यहाँ पे आपके सामने आ गया है, और जितना भी आपका यहाँ पे बिल जनरेट हुए हैं, जितना TDS अमाउंट डिडक्ट हुआ है, सारी डिटेल आपके पास यहाँ पे आ गई है। तो ये तो प्रोसेस हो गई एम्प्लॉय लेवल की। अब हम चलेंगे DDO लेवल पे कि हमें वहाँ पे रिक्वेस्ट को कैसे अप्रूव करना है। तो आइए सबसे पहले वापस से IFMS 3.0 पे चलते हैं, DDO लॉगिन करते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि हमने यहाँ पे IFMS 3.0 पर DDO लॉगिन कर लिया है। DDO लॉगिन करने से आपको HO लॉगिन नहीं करना है, DDO लॉगिन आप यहाँ पे करें। अब आपको टैक्सेस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है DDO लॉगिन पे जाके ही। उसके बाद RITMS वाले ऑप्शन पे हम वापस से क्लिक करेंगे। जैसे ही हम RITMS वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मैं एक बार आपको जूम करके बता देता हूँ। यहाँ आपको एक रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सबसे पहले रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने अपना इनकम टैक्स फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर दिया है उनका नेम आपके सामने शो हो जाएगा, डेट शो हो जाएगी, टाइमिंग शो हो जाएगी। अब आपको सिंपल यहाँ पे इस वाले नेम पे क्लिक करना है जिससे इसकी रिक्वेस्ट जो भी आपके सामने ओपन।
जैसे हमने वहाँ पे क्लिक किया तो अब आप देखेंगे यहाँ पे रीजन में स्टाफ डिक्लेरेशन आ रहा है, स्टेटस इन प्रोग्रेस आ रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं एम्प्लॉय के, सॉरी यहाँ पे डीडीओ के। उसके बाद रिक्वेस्ट किसने क्रिएट करी है वो यहाँ पे आ रहा है, टाइमिंग आ रही है, डेट आ रही है। अब आप चाहें तो यहाँ डाउनलोड डिक्लेरेशन पीडीएफ फाइल को क्लिक करके भी हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं और एक बार डीडीओ को ओपन करके देखना चाहिए कि उन्होंने क्या रिक्वेस्ट भेजी है। उसके बाद यहाँ पे हमें टेक एक्शन का ऑप्शन दिखा हुआ है, इस टेक वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है, टेक एक्शन, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे व्यू डिक्लेरेशन पे हम क्लिक करके व्यू डिक्लेरेशन देख सकते हैं, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। अगर आपको लगता है कि ये इन्होंने गलती से हमारे पास आ गया या एम्प्लॉय खुद भी एप्लीकेशन आपको देता है डिलीट करवाने के लिए या रिजेक्ट करवाने के लिए, तो आप उसको रिजेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं या तो ऐड फाइल कर सकते हैं। कमेंट में आपको कमेंट सेक्शन डालना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। एंड उसके बाद अगर आपको ये सही लगता है तो आपको सिंपल एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करना है। व्यू डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं क्या डिक्लेरेशन किया है, पीडीएफ फाइल सारी ओपन हो जाएगी यहाँ पे। अभी हम इसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे, लेकिन मैंने आपसे कहा था कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करेंगे तब तक ये टैब काम नहीं करेगा। तो इस पर हम कमेंट करेंगे। यहाँ हमने वेरीफाई लिख दिया है, अब हम एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एक्सेप्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे तो थोड़ी ही देर में हमारे पास यहाँ पे जो एम्प्लॉय की रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी। अब आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी डाटा आपके पास फाउंड नहीं आ रहा है, तो उस एम्प्लॉय का नाम यहाँ से हट चुका है। अब इस डिटेल को देखिए आप कि जो हमने रिक्वेस्ट यहाँ पे आई थी एम्प्लॉय की, हमने यहाँ पे अप्रूव कर दी है। तो अप्रूव करते ही हमारे पास वो डाटा यहाँ पे आ गया है, एक नंबर आ गया है। तो एक एम्प्लॉय का अप्रूव किया है तो एक आ गया है। धीरे धीरे सारे एम्प्लॉय यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे, आप अप्रूव करते जाएंगे एंड आप जो भी मान लीजिए रिजेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। जैसे ही आप अप्रूव बटन पे क्लिक करेंगे तो किस रिक्वेस्ट को आपने अप्रूव किया है उसका स्टेटस भी आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। स्टेटस में आपको अप्रूव्ड मिलेगा। तो ये है पूरी प्रोसेस कि आप किस तरह अपना डिक्लेरेशन फॉर्म एम्प्लॉय अपने स्तर पर डीडीओ को फॉरवर्ड कर सकते हैं, डीडीओ उसे अप्रूव या रिजेक्ट किस प्रकार कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।